राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वासुदेव देवनानी आक्रामक मोड पर नजर आए। हालांकि उन्होंने संवैधानिक पद पर होने के चलते किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों में केंद्र में विपक्ष में रह रही पार्टियों पर जोरदार निशाना साधा। वासुदेव देवनानी ने कहा कि संविधान को खतरे में बताने की बात कह रहे लोग सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। यही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद पर होने के चलते उनके संकेत से ही समझ जाना चाहिए। यही नहीं, वक्फ संशोधन बिल का भी समर्थन किया और कहा कि जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया, उसके बाद भी यदि आपत्ति आती है तो न्यायिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उसके लिए जनता को भ्रमित न करें और सारे दल मिल करके जो मूल भाव है उसमें लागू करने में सहयोग प्रदान करें, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। और कभी कोई इवन संविधान निर्मित जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के प्रति भी वो कई भाव जागृत करते हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लोकतंत्र है, हर एक को अधिकार है। मान लो किसी एजेंसी ने कुछ किया है तो उसके कोर्ट में दरवाजे खुले हैं, आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट से रिलीफ प्राप्त करें। लेकिन पॉलिटिकल बनाना, अब जिस प्रकार से अभी वो तमिलनाडु सरकार ने जिस प्रकार से वो मुद्दा उठाया है कि हम राज्य की उसमें शायद स्वायत्ता का मुद्दा उठाया, यह देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और फिर वह केवल अकेला दल नहीं, उसके साथ सहयोग करने वाले जो अन्य दल हैं उनको भी इस मामले में सचेत रहना होगा। चाहे किसी भी गठबंधन के हों तो सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या भारत एक नहीं है? क्या भारत की संघीय व्यवस्था एक नहीं है? तो उस हिसाब से यह बहुत करंट मुद्दा है। अब जैसे वक्फ बोर्ड का भी मामला सामने आया और पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उसे पारित किया है। उसे कोई कमी है? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के पहले, जब निर्णय के आने के पहले आप इस प्रकार का वातावरण बनाओ जिसके कारण से पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति बनी है वह दर्दनाक भी है और दयनीय भी तो है। मना कर दिया। तो जब सुप्रीम आपने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पारित किया और रोक लगाने के इनकार कर दिया, तो फाइनल उस पर निर्णय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। है? कानून एक्सेप्ट हो गया, उसे स्वीकार करो। और मान लो उसमें कोई कमी है तो केस तो एंटर कर ही दिया है, केस का परिणाम आने दो। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा के पे विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपके लोकतंत्र विश्वास क्या रहा? लोकतंत्र खतरे में तो आप कोई भी चुनाव लड़े, चुनाव में जिसको बहुमत मिला और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और यदि कोई गैर कानूनी, तो मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें ऐसे भी निर्णय दिए हैं जिसमें केंद्र सरकार को रोका भी है। तो कम से कम सभी संस्थाओं को, सभी दलों को कोर्ट का और दोनों सदनों के निर्णय का स्वागत करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उसके अनुसार डालना चाहिए। जो मुर्शिदाबाद की घटना हुई है वास्तव में बड़ी चिंतनीय है। क्या हमारा देश इस तरह की जो गतिविधियां करें? हमें तो कई बार लगता है केवल ये दल नहीं है, इनके पीछे शायद और कुछ एजेंसियां तो नहीं है। और उस एजेंसियों में कई बार लगता है कि क्या केंद्र की सरकारों को या भारत को अस्थिर करने का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? क्यों भारत बलवान तो होने लगा है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों जब मोदी जी का, मुझे वो दिन याद है कि जब मोदी जी अमेरिका जा रहे थे तो वीजा देने के लिए मना किया था, और आज वहां के सारे विश्व के नेता उनकी राय के बिना कोई निर्णय नहीं करते। तो सबको स्वीकार करना चाहिए। तो भारत का गर्व बढ़ा है, क्या केवल मोदी जी का नहीं बढ़ा? भारत का जो गौरव बढ़ा है इसमें सभी को कहीं ना कहीं विदेशों में भारत की इज्जत बढ़े। देश के अंदर मैं राजनीतिक दलों को दो प्रकार का तो स्वीकार करना चाहिए, विदेशों में भारत का मान बढ़े और साथ में देश के अंदर, जैसे हमें इंग्लैंड वगैरह बाकी जो होता है गृह नीतियों में, आप चुनाव लड़ो, जिस जनता जिसको बोलते है उसका पालन करना चाहिए। इन दो तीन मुद्दों पे तो मेरे को
लगा कि मैं जब टीवी देखता हूँ, मुशीराबाद की घटनाएं सुनते हैं, अभी 24 परगना की देख रहे हैं, ये भारत के और अभी तमिलनाडु की जो बात हुई है, ये यहाँ के संघीय ढांचे के लिए कहीं ना कहीं इसके पीछे जो ताकतें हैं, उनके हाथों में न खेला जाए और हम सब लोग मिलकर के देश सर्वोपरि, ये जो नेशन फर्स्ट की बात है, उससे सब दलों को विचार सामूहिक रूप से करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी। सत्ताएं तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश सर्वोपरि है, उसमें उनको विचार करना चाहिए। ऐसा मेरा संविधान और लोकतंत्र के विषय में मेरा एक समीक्षा है।